हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंक्यूरिया इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब भी बात आती है तो हम पहले तो ये जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में ये देखा होगा कि मैंने आपको एक रूटीन बताया था किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। क्लियर। सो पहले तो डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं। कौन कौन से कवर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा कवर होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कौन सा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर इसके बाद स्पॉटिंग एरर, और इसके बाद हमारा होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझिए कि आपका 9 नंबर का पोर्शन कवर हो जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए 9 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो याद रखिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ना है। जो नाउन है, प्रोनाउन है, इनके रूल्स कैसे हैं, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह किस तरीके से यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, तो उनको हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमारे 8 टाइप के होते हैं। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? नाउन। सेकंड प्रोनाउन। थर्ड एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ब। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स्थ हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। सेवेंथ हो जाता है कंजक्शन। ठीक है, और लास्ट हमारा रह जाता है इंटरजेक्शन। कौन सा? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं कि करके इनके बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। सो नाउन आप जानते ही हैं, कोई भी नाम, एनी नेम। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, इस संसार में जितने भी नाम हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चाहे हम कोई भी नाम ले लें, जैसे कि मेरा नाम हुआ, आपका नाम हुआ, या फिर ये बोर्ड है, ये मार्कर है, किसी भी जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम हुआ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। कोई भी नाम हो वो किस में आएगा? हमारा नाउन में आएगा। क्लियर। अब नाउन को स्थान पर जो वर्ड हम यूज करते हैं, कई बार हमें क्या होता है कि नाउन को रिपीटिशन नहीं करना होता है, रिपीट नहीं करते हैं हम बार बार। ठीक है, जैसे राम घर गया, राम ने खाना खाया, तो हम सीधा भी बोल सकते हैं राम घर गया, उसने खाना खाया। तो राम के स्थान पर हमने क्या बोला? उसने बोला। ठीक है, तो उसने क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। सो ये जो वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड प्रोनाउन हमारे आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो एडजेक्टिव यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताने वाले? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, ही इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो पहले तो वह एक लड़का है, यानी कि एक नाउन हो गया। फिर कैसा है? अच्छा है। ठीक है, अब अच्छा है तो यानी कि क्या हो गया? ये एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, तो ये विशेषता एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे जो हमारा ए है ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल भी याद रखिए कि किसके अंतर्गत आता है? हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो जब हम एडजेक्टिव लेंगे तब उसके साथ हम पढ़ेंगे आर्टिकल, और डिटरमाइनर भी इसी के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब क्या होता है। सो वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन। ठीक है, डेली रोज में हम कई सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे कि प्ले, ठीक है, खेलते हैं, सिंग, गाते भी हैं, ईट, ड्रिंक, ठीक। ये जो हमारी क्रियाएं होती हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती। क्लियर। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है, जो वर्ब को क्या करे, क्वालिफाई करे, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्लियर। सो ये इट क्वालिफाइज वर्ब। ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है। एडवर्ब भी आपने कई प्रकार के पढ़े होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब हैं ये क्या करते हैं, वर्ब की क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की, आते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। सो प्रीपोजिशन यानी प्री प्लस पोजिशन। ठीक। प्री प्लस पोजीशन यानी कि जब किसी वस्तु की हमें स्थिति प्राप्त करनी हो कि उसकी कंडीशन, स्थिति क्या है, ठीक है, वह किसी वस्तु के ऊपर रखी है या अंदर रखी हुई है, ठीक है, वह दौड़ रही है या फिर स्थिर है, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, प्रीपोजिशन के जरिए पता चलता है। स्थिति का ज्ञान किससे होता है, प्रीपोजिशन के जरिए होता है। ठीक है। एंड प्रीपोजिशन आप जानते ही होंगे, यानी कि इन, ऑन, ठीक है, एट, बाई, फ्रॉम, ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रीपोजिशन होते हैं। कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रीपोजिशन होते हैं एंड ये किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंजक्शन की, कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन यानी कि कोई भी दो शब्द हो, कोई भी दो क्लॉज हो या कोई भी दो सेंटेंस हो, उनको जोड़ने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जब हम किसी दो सेंटेंस को या दो वर्ड को या दो क्लॉज को जोड़ना होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंजक्शन को देखें, जैसे कि एंड होता है, राम और श्याम को हमें जोड़ना है तो हम किससे जोड़ देते हैं, एंड से जोड़ देते हैं। राम और श्याम, राम अथवा श्याम, ठीक है, तो राम उसको हम किससे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया। तो जैसे ईदर और हुआ, ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कंजक्शन होते हैं। एंड जब हम कंजक्शन में जाएंगे तो कंजक्शन के बारे में जानेंगे कि कंजक्शन के वाक्य में किस तरीके से यूज किया जाता है और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे एंड का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह एंड यूज लगा दें, हर जगह एज वेल एज लगा दें, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एज वेल एज लगा दिया जाता है, हर जगह एंड लगा दिया जाता है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की, कि इंटरजेक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इंटरजेक्शन से सीधा सा समझिए अचानक से उत्पन्न हुए भाव। ठीक है। अचानक यानी कि मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं एंड वो मैच वर्ल्ड कप फाइनल है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, का मैच है। एंड अचानक से इंडिया क्या हुआ कि इंडिया हारने ही वाली थी एंड हारते हारते लास्ट बॉल पर उसने क्या मार दिया, 6 मार दिया, जो लास्ट बैट्समैन था, एंड हमारी इंडिया जीत गई। तब वो जीत गई तो हमारे अंदर एक अचानक से खुशी उत्पन्न होगी एंड वो खुशी जो होगी, उस खुशी के कारण हमारे अंदर से एक भाव उत्पन्न होगा कि हुर्रे, क्या निकलेगा, हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है। हुर्रे वी वॉन द मैच, जो हुर्रे निकला है, जो अचानक से जो शब्द निकला है वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है। जैसे कि हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया एंड खाना खाने के बाद फिर हम बोलते हैं आहा, ठीक, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन था। सो जो आहा है वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। सो ये जो वर्ड होते हैं जो अचानक से निकलते हैं हमारे, ठीक है, वो अचानक से भावनाएं निकालते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। ये हमारा परिचय था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके लेके चलेंगे, कि पहले हम नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, फिर प्रोनाउन, ठीक है, इनके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल देन आपको क्या करना है कि इनके जो रूल्स हैं आपके पास ज़रूरी एक किताब रखी होगी, बुक रखी होगी, नहीं है तो एक बार ले लीजिए, ठीक है, एंड उसको स्टडी करना शुरू कीजिए। फिर जो मैं आपको समझाऊंगा वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। सो टिल देन एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।